बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात प्रभु ऐसे आप सोचिए महाभारत में कैसे प्रकट हुए होंगे, ऐसे ही ना। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है, जब कोई सामने नहीं दिखाई देता तो आभासी बैठक में हम मिल जाते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। मैं पुनः सभी अतिथियों से विनती करूंगा कि वे अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आदरणीय गोविंद काका धोलकिया जी, अश्विन जी, मद्रासी जी, दिनेश भाई, नीरव जी, अमित भाई गज्जर, धीरज जैन जी, रवि भदौरिया जी आदि सबसे आग्रह है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारे सभी युवाओं को, क्योंकि समय का अभाव है, गति से आगे चलना है। सुरेश प्रभु जी की जो बातें यहाँ पर हमें सुनने को मिली, उसमें मैंने जो नोटिस किया वो शायद आपने नोटिस किया कि नहीं किया। विचारों से तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने हमें, लेकिन बीच बीच में वो बाहें चढ़ा रहे थे। ये मैंने नोटिस किया। क्यों पता है? युवाओं को दिशा निर्देश दे रहे थे, जब जरूरत पड़े तो विचारों से मंथन करो और विचारों से काम ना चले तो बाहें चढ़ा करके भी सरहद पे खड़े हो जाओ। है ना? अभी बुद्ध से काम लेना है, जरूरत पड़े तो युद्ध से भी काम लेना चाहिए, ऐसा उनका दिशा निर्देश। माँ नहीं बेच सकते तो मातृभूमि कैसे बेच सकते हो? दैट वॉज द पंच लाइन ऑफ द लेक्चर। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करते रहें। अच्छा, अरे वाह। एक ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगा। शैलेश भाई लुखी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जेके स्टार फाउंडर, जेके स्टार के शैलेश भाई लुखी। कितने लोग जानते हैं कि जेके स्टार का नाम बोर्ड, छोटे छोटे बोर्ड्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? कितने लोग जानते हैं? छोटा सा बोर्ड होता है 6 इंच 8 इंच का, इससे बड़ा होर्डिंग्स नहीं लगा कहीं, पर पूरे गुजरात में जेके स्टार छोटे छोटे बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ लगा? जहाँ हरियाली है वहाँ जेके स्टार है। शैलेश भाई, आपका हार्दिक स्वागत है दिशा फाउंडेशन में। और आपने जो काम शुरू किया है सड़कों के बीच में हरियाली बनाने का, वो 2 तरह से बहुत फायदेमंद। एक तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, और रात के समय में जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे उसको, यानी कि प्रकाश को अवरोधित करने के लिए भी आपके लगाए हुए, आपके सौजन्य से लगे हुए सद्भावना फाउंडेशन के साथ में मिलकर के, तो सड़कों पर होने वाली मौतों को रोकने में भी आपका जेके स्टार एक दिशा दर्शन कर रहा है। इसके लिए आपका स्वागत है। कितने लाख पेड़ लगा चुके हैं मुझे अभी आंकड़ा नहीं पता, क्योंकि रोज बढ़ाते ही रहते हैं, तो हम जब भी बोलते हैं तो बोले नहीं, अब उसमें और बढ़ गए हैं। लाखों पेड़ लगा चुके हैं और लगवा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के अतिथि, जिनके बारे में सुरेश प्रभु जी ने भी उल्लेख किया और जिनके घर पे स्वयं कहा कि मैं उनके घर जाकर के खाना खाऊंगा, ऐसे जिनका संपूर्ण विश्वास ईश्वर की श्रद्धा, उनके प्रति आस्था के लिए है। गोविंद काका का वैसे परिचय आप सबको हो गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता का एक रथ गोविंद काका ने शुरू किया। मोबाइल लाइब्रेरी ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर। वैसे आप सब जानते हैं उनकी धार्मिक पुस्तकें, सनातन धर्म की वेदों से लेकर के अब तक लिखी हुई सभी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से प्राप्त होती है। उसे धार्मिक प्रेस के रूप में पहचाना गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मूल्य निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण का कोई काम किसी को सीखना हो और कोई गुरु ना मिले तो गोरखपुर वाली गीता प्रेस की किताबें लेकर के पढ़ लेना। आपको एक यूनिवर्सिटी जैसा काम उसमें से प्राप्त हो। उसका एक रथ गोविंद काका ने तैयार किया और उस रथ को हर जगह पे खड़ा करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में भी, शहरों में भी, कहीं मेला लगा हो वहाँ पर, या जहाँ पर भी लोगों की भीड़ होती वहाँ। और उद्देश्य क्या है कि आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर की अच्छी किताबें लेकर के पढ़ें। खरीद करके ले सकते हैं तो खरीद लीजिए, खरीद नहीं सकते हैं तो उठा लीजिए, पढ़ लीजिए।
पढ़ने के बाद वापस देना चाहे तो रख दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो किसी और को दे दीजिए, वो पढ़ेगा। मूल्य देना आवश्यक नहीं है, और मूल्य नहीं दो तो चलेगा, किताब नहीं खरीदो तो चलेगा, किताब पढ़ोगे, यही उद्देश्य के साथ वो रथ शुरू किया। और वहाँ पर एक ऐसा भी कार्य कर रहे हैं गोविंद काका। अब आपकी तालियां बजेगी। क्यों? पहले सुन तो लो, क्यों बजेगी तालियां? गोविंद काका ने वहाँ पर जो रथी है, जो गाड़ी चलाता है, वो बड़ा सा रथ, उसे कहा है कि अगर इसमें कोई पैसा डाल दे और किताब उठा ले, चाहे वो 100 रुपये की किताब उठाए और 50 रुपये डाले, तो कुछ बोलना मत। और कोई ऐसा भूखा व्यक्ति आए जिसके पेट में आग लगी है, किताब पढ़ने का नहीं है, भूख लगी है, तो इस गले से जो पैसा वो उठा ले और भोजन खरीदने ले ले और भोजन कर ले, तो उसे रोकना भी मत। अब सोचिए, नाम में क्या रखा है, पर जिन्होंने भी रखा है ना, इनकी बुआ ने रखा होगा गोविंद। वास्तव में गोविंद जैसा चरित्र हमारे बीच में। भगवान छोटे थे, कृष्ण छोटे थे, तो ब्रज में क्या करते थे? अपने घर का माखन किसको खिलाते थे? जिनके घरों में गायें नहीं थी, उनके घर जाके बांटते थे। उन बच्चों के साथ दोस्ती करते थे, वो वंचित थे, शोषित थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो भी थे, उन बच्चों से दोस्ती करते थे। गाय बछड़ों के साथ घूमने चले जाते थे और उन अपने घर का माखन बांट देते थे। आज भी काका यही कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में 351 से अधिक श्री हनुमान मंदिर संस्कार धाम का निर्माण करा करके आदिवासी लोगों के लिए, जनजाति के लोगों को सामाजिक समरसता के लिए, जैसे प्रभु जी ने कहा, संस्कार देना बहुत जरूरी है। दिशा फाउंडेशन संस्कार का काम है। गोविंद काका ने डांग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, जहां धर्मांतरण का सबसे बड़ा प्रश्न है, भोले भाले लोगों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, लोभ लालच दे करके, झूठ बोल करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, वहां पर गोविंद काका ने हनुमान मंदिरों का निर्माण, जहां बच्चे गांवों से आकर के रोज शाम को हनुमान चालीसा, कहानियाँ आपस में बांटते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी सनातन परंपराओं को पुनः जीवित करने का केंद्र स्थान है मंदिर। वह भी काम गोविंद जी कर चुके हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूँ। गोविंद उवाच। रूपं महत्ते बहुविक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदृष्टभ्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं कृष्णकन्हैया लाल की जय। थोड़ा जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परफेक्ट, जाएगा। आज दिशा फाउंडेशन जे दिशा बतावी रही है, ऐसी दिशा फाउंडेशन में आप सब भारत भर से दिशा क्या होती है वो सुनने के लिए पधारे हैं। ये प्रोग्राम में हमको यहाँ बुला के दिनेश भाई और उनके साथ में अपना नीरव भाई, मेहमान में अमित भाई, अश्विन भाई, धीरज भाई, निखिल भाई और रवि भाई, रोहित भाई, नीलेश भाई, आप सभी, बहुत जिसका नाम इसमें नहीं मैं बोला वो सभी उसके साथ जुड़े हुए सभी का हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
कि दिशा क्या होती है। हम सूरत से ट्रेन में दिल्ली भी जा सकते हैं, अहमदाबाद भी जा सकते हैं, और जब बड़ौदा स्टेशन आता है वहां जो ट्रैक है, पट्टी है, वो दोनों के लाइन जो दिल्ली की है और अहमदाबाद की है, उसके ऊपर 2 इंच का खाली अलग जगह रहती है। अगर ऐसे किया 2 इंच तो वो ट्रेन दिल्ली चली जाएगी। अगर 2 इंच ऐसा किया तो ये ट्रेन अहमदाबाद चली जाएगी। ये दिशा है कि दिशा हम सब लोग काम करते हैं, सही ढंग से करते हैं, मगर अगर हमारे पास दिशा नहीं होती, थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन चेंज हो जाता है। ये आपका जीवन मंगलमय बने, बहुत भरपूर बने, और आप राष्ट्र प्रेमी के साथ राष्ट्र बनावे, ये भावना से ये दिशा फाउंडेशन ये काम कर रहा है। जितना सब धनवान मूल्यवान नहीं होते, और सब मूल्यवान धनवान भी नहीं होते, तो मूल्यवान और धनवान में फर्क है। जिसके पास धन है उसको धनवान बोलते हैं, जिसके पास मूल्य है उनको मूल्यवान बोलते हैं। 100 साल पहले हम गांधी जी को दिखे और ब्रिटिश का किंग को देखे, तो ब्रिटिश का किंग के पास 100 साल पहले इतनी संपत्ति थी कि पूरी पृथ्वी 1/4 का वो मालिक था, और उनके साथ अपना जो महात्मा गांधी जी थे उसके पास एक पोतड़ी था। मगर महात्मा गांधी जी जो है वो मूल्यवान था, और जो ब्रिटिश का किंग था वो धनवान था। तो देखो आज 100 साल के बाद ये इतना धनवान होने के नाते हम कितना लोग उनको पहचानते पूरी दुनिया में, तो 25-50 करोड़, और महात्मा गांधी जी को कितना पहचानते हैं, 300-400 करोड़। क्यों? मूल्यवान था। तो धनवान तो बनने का है, मगर धनवान से मूल्यवान बनना बहुत महत्व का है, और ये मूल्यवान बनाने के लिए दिशा फाउंडेशन ने आप सबको आमंत्रित किया है। वो भी जब हम वो घड़ा आता है, अपने पहले पानी हम सब माटले में घड़े में पीते थे, तो हम घड़ा लेने के जाते तो उसको बरोबर टकोरा लगाते थे कि ये घड़ा बराबर है कि नहीं, उसमें पानी बराबर होगा, फूटा हुआ है, अच्छा है। ऐसे आप सब लोग को भी टकोरा लगा के एग्जाम लेके यहाँ लाया है, तो आप पक्का घड़ा है, अभी कोई चिंता नहीं है। पानी जाएगा तो ठंडा ही होगा। जैसे आप लोग को जो भी देंगे दिशा फाउंडेशन, आप राष्ट्र के भावना से जीवन को, और सर्वे जना सुखीन संतु, उस ये सब आप करेंगे। तो मैं यहाँ सेमिनार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उद्घाटन प्रसंग में ओपनिंग सेरेमनी में आया हूँ। तो मैं अभी आपको इतनी बात बता के, मैं मेरी समय की मर्यादा समझकर मैं इतना एक आपको लाइन देके मेरी बातचीत खत्म करता हूँ कि संबंध जो हमारा होता है वो यूज करने के लिए नहीं होता, ये संग्रह करने के लिए, लंबा करने के लिए, टिकाने के लिए होता है। और अपने पास जो मूल्य है, जो धन है,
ये वापरने के लिए होता है, उसको यूज करने के लिए होते हैं। आज लोग क्या करते हैं कि धन का संग्रह करते हैं और रिलेशन को यूज करते हैं। तो मेरी आप सब लोग से, आप भारत का भावी है, भारत का भविष्य है, तो आपको ये लाइन पूरा जीवन भर याद करने का है, रखने का है कि जो संपत्ति है हम उनका यूज करेंगे और जितना रिलेशन है उसको हम जीवन भर टिकाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमको यहाँ मिला के मान सम्मान देके इतना प्यार दिया, सुरेश भाई प्रभु जी ने भी इतना सम्मान दिया, तो मैं सबका आभार मान के कभी भी जब कोई ऐसी ईश्वर की योजना होगी तो हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। काका जी वहीं खड़े रहे आप, और मेरा समय जो दिया गया है मैं आपको अर्पित करता हूं, आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अभी थोड़ा कठिन हो गया तो एक काम करें, हम 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे प्लीज। किसने हाथ? नमस्कार। नमस्ते। आपने स्टार्ट से फिनिश ईच एंड एवरी वर्ड जो शेयर किया, आई फेल्ट ऑन फायर, लाइक इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्पेशली जो आपने मूल्यवान होना और धनवान होना, इनमें अंतर मगर इनके साथ चलना, बट मूल्यवान का महत्व अधिक है, वो कहा। मेरा प्रश्न है, और ये शुरुआत से प्रश्न था, कि ऐसे 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जिनको आपने देखा है, अनुभव किया है आपके जीवन में, जिन्होंने आपको सफलता बट साथ में संतोष भी दिया हो और जन सेवा करने में भी आपकी सहायता की हो, ऐसे सबसे महत्वपूर्ण 3 से 5 मूल्य जो आज के युवा यहाँ पर है या ऑनलाइन हो या जनरेशंस लेटर देखेंगे, वो कौन से होंगे? धन्यवाद। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण जो हिंदू धर्म का एक शास्त्र है, उसमें दत्तात्रेय भगवान की एक कथा आती है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किया था। तो गुरु क्या, जिससे हम कुछ सीखे उसको गुरु बोलते हैं। तो अलग अलग सीखते हैं तो अलग अलग, तो हमारा टीचर होता है वो हमारा गुरु होता है। सुरेश प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि अभी तो हमारा जो गुरु होता है उसका मान सम्मान इतना नहीं करते। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में माँ बाप से ज्यादा गुरु हमारा ख्याल, शिक्षक हमारा ज्यादा ख्याल रखता था। हमारे गांव में 1 से 4 स्कूल, छोटा गांव, 700 की आबादी। तो दोपहर में स्कूल बंद होवे, क्यों कि सबको खेत में जो माँ बाप काम कर रहे वहां सब लेके खाना देना जाना था, तो स्कूल बंद रहती थी। तो तभी टीचर, शिक्षक क्या करता था कि पूरा खेत में घूमता रहता था, रास्ते में, कि कोई लड़का नदी में स्नान करने को नहीं चला गया ने, क्योंकि बड़े बच्चे को मालूम तो रहता नहीं कि स्नान करने का नहीं करने का, माँ बाप तो खेत में होते हैं, तो बच्चा का कौन ख्याल रखा? पूरा गांव का बच्चे का ख्याल टीचर रखते थे। ये प्यार था, ये प्रेम था। और आज तक वो प्रेम माँ बाप से भी ज्यादा पूजनीय टीचर रहते हैं। आपने बताया तो मैं प्रभाव में हूँ पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो भागवत कथाकार थे, वो चले गए, उनको भी 30 साल हो गए, वो मेरे को नहीं पहचानते। मैं उनकी भागवत कथा पहली बार सुनी, मेरे को लगा कि मेरे कोई समाधि अवस्था हो गई। मैं आज मालूम है कि वो समाधि थी। बस आवाज कान में आया, मैं वहां बैठ गया,
मैं तभी मैं वर्कर था। आई एम वर्किंग इन 6 ईयर इन फैक्ट्री। तो पहला पगार 103 रुपीज़ का था और लास्ट का 500-600 रुपीज़ का। तो जब मैं तब सर्विस करता था 968 में, तो मैं कथा खत्म हुई, मेरा बॉस के पास चला गया, अभी मैं 8 दिन काम पर नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे को एक डोंगरे जी महाराज की कथा सुनने का है। मैंने उनको, उसने मेरे को मना किया, क्यों कि तू रूटिंग का काम करते है, तू नहीं आएगा तो मेरा 8 कारीगर बैठेगा, फ्री हो जाएंगे, तो तेरे को आना पड़ेगा। हमने रास्ता निकाला। मैं हर दिन 20 डायमंड रूटिंग करता था। तो रात जब कथा खत्म होवे तो मैं फैक्ट्री में चले जाऊँ, रात को 12-1 बजे तक मैं 20 डायमंड बना दूँ। मैंने पूरी कथा सुनी और कथा में क्या आया और मैंने उसको मन से गुरु मान लिया। तो उसने बोला कि ये सृष्टि का नियम है कि आप जो भी दो वो आपको अनेक गुना मिलता है, सृष्टि का नियम है। तो उसने कैसे, तो उसने समझाया कि आप किसी को अगर प्रेम दो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप किसी को पैसा दो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप किसी को नफरत दो आपको नफरत मिलेगा, किसी को आप लात मारो आपको लात मिलेगा, किसी को गाली दो आपको गाली मिलेगा, आप जो भी दो वो अनंत गुना मिलेगा। फिर उसने बोला आपका हृदय से पूछो कि आपको मान सम्मान कोई दे तो अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा, क्योंकि तभी अभी जो बच्चे लोग का जितना मान सम्मान मिलता तभी नहीं मिलता था। तो मैंने ओके, मैं 17-18 साल का था, तो मैंने सुना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो बोला मुफ्त में मिलेंगे, आप सबको मान देने को सीख जाओ, आपको मान मिलेगा। तो क्या हुआ कि मैंने दूसरे दिन जाके फैक्ट्री में सबको आप बोलने का शुरू किया, क्योंकि हम 40 वर्कर थे, 15 से 25 साल का सब युवा। तो हम सब बोलते थे भगवान भाई, हम भगो बोलते थे, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे और ऐसे हम सब तुकारे बुलाते थे। दूसरे दिन मैंने जाके सबको मान सम्मान दिया, भगवान भाई, वीरजी भाई, कांजी भाई, सब लोग बोले गोविंदा नु खही गयो छे, खींचट गया है उसका। तो मेरी हंसी करने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूं, खाली एक थोड़ा हंसी दे दूं। तो क्या हुआ कि 2 महीने में पूरा फैक्ट्री में मेरा मान सम्मान हो गया। बॉस चाय मंगावे आधी मेरे को दे और मेरे को कोई मश्करी करे 3 लोग आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना, एक गोविंदा, मुफ्त में गोविंद भाई हो गया 2 महीने में। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है, उसको मैं पूरा यूज करूंगा। मेरा छोटा भाई था 6 साल छोटा, स्कूल में पढ़ता था। मैंने सबसे पहले उनको आप बोलने को शुरू किया और 50 साल ये बात को हो गया। आप सब लोग को जान के आनंद होगा, आज तक मैं किसी को तू नहीं बोलता, सबको आप बोलता हूँ। छोटा भाई से शुरुआत किया, फिर मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है और 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है, मैं जन्म से आप ही बोलता हूँ। तो उसका क्या हुआ, फल क्या मिला कि 50 साल से किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया आज तक, ये मेरे को चांस मिला। तो डोंगरे जी महाराज ने उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आप हिमालय में चले जाओ, हजारों पहाड़ियाँ, लाखों पहाड़ियाँ है, वहां जाके बड़ा आवाज से बोलो भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा, 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा। ऐसे पूरा सृष्टि है, सब हम जैसे है। हमको उसका एक सेंटेंस है, दुनिया को सुधारने की भांग जड़ में मत पड़ो, आप खुद सुधर जाओ, दुनिया सुधरी हुई है। उनका सेंटेंस था। तो उसके हिसाब से हमने ये फायदा मिला। मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी ये फायदा मिले। और मेरा ये परिचय आप लोग, ये सब लोग ने दिया, ये पूरा नहीं दिया। मैं मेरा जो परिचय देता हूँ कि मैं एक गांव का गवार गोविंदा था। हमारे गांव में 1 से 4 स्कूल, 5, 6, 7 में तालुका में नंगे पैर चलते हुए एवरी डे 6 किलोमीटर फार अवे अवर स्कूल। तो मैं चल के पढ़ा और 7वीं का एग्जाम नहीं दिया। आई एम स्टडी ओनली 7 बट सर्टिफिकेट है ओनली 6। मतलब आपको जान के आनंद होगा
कि मैं 12 साल से हर साल अहमदाबाद IIM में लेक्चर देने को जाता हूँ। तो एक प्रभाव है श्रीमद् भगवद गीता जी का। पहली बार मैं 2012 में गया तो पहला क्वेश्चन था IIM में कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट है, वो सच है? मैंने बोला हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको अगर बाय हार्ट पूरी गीता है तो फिर आज तक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको गीता बाय हार्ट नहीं होती, और जिसको गीता बाय हार्ट होती है ये कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होती। तो आप दोनों कैसे हो गए? तो उनका आंसर जो मैंने दिया था, ये बात अभी टाइम नहीं है, आप YouTube में IIM अहमदाबाद गोविंद धोलकिया डाले तो निकलेंगे सब, और अभी बहुत लंबा हो जाएगा, मगर असल में मैं पहचान जो देना चाहता हूँ ये गामड़िया गोविंद। और I am not learn in school ABCD also, but that time starting ABCD from high school 8 that time. But I can speaking English very well without grammar. But who want grammar? Grammar want in the world only 2 countries. One is British, because British has its mother language. Second, India. Why second largest speaking English in the world? India. That why 2 countries want grammar. That why I can't speaking in 2 countries. Otherwise, everywhere my English is very. ओके, धन्यवाद। ज़्यादा बात करेंगे, ऐसा होगा तो जब सेमिनार, हाँ, जब अहमदाबाद IIM में गया 45 मिनट पहली बार दिया तो फिर सब स्टूडेंट खड़े हो गए कि नहीं हमको और टाइम दो, तो फिर आधा घंटा दिया, मगर तब से आज तक पहले से 1.5 घंटा देते हैं। Somebody is speaking by smart way, but Govind Kaka is always speaking from heart way. समय बहुत कम है, बोलने को भी बहुत कुछ है। आज दिशा फाउंडेशन 2 जनवरी को क्यों ये कार्यक्रम आयोजित किया, आपको किसी को पता है? आज की तारीख क्यों तय हुई थी? कोई बता सकता है? रोहित जी, आप बता सकते हैं आज की तारीख क्यों तय की? हैं? क्या? सबको अनुकूल रहे। मुझे इसलिए लगा कि 2 जनवरी 1954 में, 2 जनवरी 1954 में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड का घोषणा हुई थी, इसलिए आज के दिन को आपने चयन किया। ये ऐतिहासिक दिवस है। और 3 भारत रत्न पुरस्कार घोषित हुए थे 2 जनवरी 1954 में। पहला पुरस्कार जो है वो गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी जी को प्रदानित हुआ, दूसरा डॉक्टर S राधाकृष्णन को हुआ, और तीसरा भारत रत्न CV रमन जी को हुआ। अब आप तीनों की आइडेंटिटी आप देख लो, कौन कौन थे। राजगोपालाचारी कौन थे? स्वतंत्र सेनानी और लॉयर थे। दूसरा अवार्ड मिला एक शिक्षक को मिला, और तीसरा भारत रत्न मिला एक वैज्ञानिक को मिला। आज तीनों तरह के लोग हमारे बीच में बैठे हैं। ये देखो क्या कोइंसिडेंट है, वैज्ञानिक भी बैठे हुए। तो मैं अब जिनको बुला रहा हूं वो एथर के धुरंधर हैं। धुरंधर समझ गए? धुरंधर किसने देखी? हमारे बीच में एथर के धुरंधर हैं श्रीमान अश्विन जी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और हमें थोड़ा और प्रकाश दीजिए ताकि हम भी भौतिकी शास्त्र की ओर कैसे आगे बढ़ें। आदरणीय ढोलकिया साहब અને મંચ પર ઉપસ્થિત सब आमंत्रित महानुभावी लोगों और उपस्थित आमंत्रित सभी महानुभावी लोगों,
गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में ट्रेवल हो रहा है अभी बिकॉज गोविंद जी साहब जैसा मैं स्पीकर नहीं हूँ और पर एनीवे आई like to talk with you from my heart because I'm glad that Disha Foundation has accumulated or filtered out 100 cream from some 15,000 people. So I'm so glad that I'm speaking before all of you. It's rather my privilege that I'm speaking before you because you are young. And believe me, by heart I'm also young. जब भी कोई जवान मेरे को चैलेंज देता है ना तो मैं छोड़ता नहीं उसको। वो 100 मीटर में जब पूरा कर लेता है तो मैं 50 करता है। So I am very glad that I am with you, and you will be all gathering lot of knowledge, lot of understanding from so many variety of speaker, and you all are also from so many different fields, and you have been here. But the main thing which you all need as a young people is direction, दिशा। ये दिशा जो दे रहे हैं आपको, दिशा फाउंडेशन, is what you need. People are bewildered. Young people are bewildered. They don't have any direction as to what to do, what to approach. You may take engineering course, but in the course of your life, what you will follow, you don't know. You may be approaching the business, but you don't know. So, to put it in bright perspective, you just take up these dignitaries who are who have been here present here. गोविंद भाई 6ठी पास, और उसके बाद उन्होंने जो किया कमाल किया। कारण क्या है कि उनके पास हर मौके पे वो अपने लिए एक डायरेक्शन ढूंढते गए। हर मौके पे उन्होंने अपने आप को एक दिशा दी। हर मौके पे उन्होंने अंदर से कुछ न कुछ बनने की कोशिश की। क्या क्या नहीं बने वो। एक जिंदगी में उनके भाई अबाउट 80 साल के होंगे मेरे हिसाब से, तो एक जिंदगी में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर टू लर्न फ्रॉम ही इज दैट यू हैव अ इनफाइनाइट कैपेसिटी, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी, और वो कैपेबिलिटी को आप अगर चैलेंज करोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट यू कैन डू, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज गोविंद भाई। अरे गीता का पूरा पार्ट कंटेस्ट है, मेरे को दो श्लोक के सिवा आगे कुछ नहीं आता है, सच कह रहा हूँ। कोशिश भी करता हूँ पर क्योंकि माइंड इतना फोकस नहीं रहता है। इन्होंने वो किया, इन्होंने धंधा तो बहुत बड़ा किया, पर इनका एक जो सबसे बड़ा गुण धंधे में है, मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी इसके लिए बोल रहा हूँ, वो ये कि उन्होंने जिंदगी भर अपना धंधा नीति नियम से किया है। इतनी जगह खुद को सेक्रीफाइस किया, पर वो जो उन्होंने बोला कि जब देते हो तो मिलता भी है, उनको जितना दिया उससे ज़्यादा मिला है। वो इसलिए दिया है कि वो कुदरत का नियम है। सो ही हैज़ गॉट दैट so much capability of doing so many things, and that is what you should all think, that you become an IAS officer, but IAS officer is just an क्या कहते हैं डिग्री है, आपका एक पोजीशन है, but from that position where you can go, from his position of business tycoon, he is using that position to achieve so many goals of life. आपको ये भी जान के अभी एक फंक्शन हुआ था कृष्ण के ऊपर इनके वहाँ, जो उन्होंने 22 अध्याय रखे थे, हर हफ्ता एक अध्याय, और उसका समापन में जब मैं भी गया था, यू बी सरप्राइज 18 वुमेन्स एंड गर्ल्स, उनकी डॉटर, उनकी ग्रैंड डॉटर वगैरह ने गीता के श्लोक का अध्ययन 10 मिनट तक एक साथ किया था 18 जन ने, बगैर कुछ देखे, कंठस्थ। वो संस्कार उन्होंने अपने कुटुंब में दिया है। तो आप सोचो कि एक आदमी इतना बड़ा होने के बाद संस्कार भी बनता है, खुद भी बनता है, दूसरों को भी देता है। एंड आई विजिटेड हिज फैक्ट्री ऑल्सो। ही हैज बिल्ट अप अ बिग कल्चर इन हिज फैक्ट्री। मतलब वो कल्चर क्या है, सब मतलब 10-15 हज़ार आदमी काम करते हैं उनके वहाँ, सब वो फैक्ट्री को अपना समझते हैं। वो कल्चर दिया उन्होंने। तो वो कब देते हैं कि जब यू मेक इट पीपल फील गुड,
तो मेरा ये कि अब ये एग्जांपल देने से क्या आपको समझा रहा है वो ये है कि यू हैव इनफाइनाइट कैपेबिलिटी एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल टू ग्रो इन योर लाइफ, एंड द लाइफ इज ऑलवेज टू ग्रो। एक स्टेज से तुम अपने आप को ऊपर लो, नेवर बी कंप्लासेंट, नेवर बी सेटिस्फाइड। नहीं तो क्या होता, जीने का मजा क्या फिर? या तो फिर साधु बन जाओ, शांति में जाओ, या फिर कर्मवीर बनो, जो कृष्ण आपको समझाता है, जो गोविंद भाई की जिम समझाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए जेके ग्रुप से शैलेश भाई का। अब इन्होंने धंधा करते वहाँ से, कहाँ, बम्बई में डायमंड का, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं झाड़ लगाऊंगा, और जेके ग्रुप के नाम से झाड़ लग रहे, उसमें कुछ नहीं लिखा, संस्था जेके ग्रुप नहीं लिखा, जेके फाउंडेशन लिखा है। और उन्होंने बताया कि मेरे को 1 लाख झाड़ पैदा किए। अब आप इमेजिन करो कि दिस ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन ऑल ओवर गुजरात एंड दैट टू ऑन द रोड साइड। जो काम गवर्नमेंट का करने का है वो उन्होंने किया है। तो आदमी जब सोचता है कि कुछ करने का है तो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग वो स्थिति पे आए हो कि यू आर द क्रीम, यू बिलीव दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट, एंड व्हेन यू आर द बेस्ट you have to give the best to the society also, to yourself also, to your family also, and in whatever field you are working, but give your best, because that is what you should be doing. नहीं तो क्या होता है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी बर्बाद होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी बर्बाद होती है। तो you choose whether you want to do something out of your life or not. ये नीरव जी, मंडले वाला जी, यहाँ इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के ऑर्गन डोनेशन को अपना कैरियर बना दिया। अरे कैरियर मतलब लक्ष्य बना दिया। एंड व्हाट नोबडी कैन इन इंडिया कुड डू, ही इज डूइंग एंड हिज टीम इज डूइंग दैट। एंड मतलब आप वो उनका जो ऑर्गन डोनेशन का जो कार्यक्रम समझोगे ना आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ मच डिफिकल्ट अ जॉब ही इज डूइंग। व्हेन समवन इज ऑन द डेथ बेड, दैट इज इन कोमा में, उनके पास जाके हाथ पैर जोड़ के फैमिली को विनंती करके ऑर्गन मांगते हैं, और देन दैट ऑर्गन इज ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द रिसिप्टर इन नो टाइम, बाय प्लेन, बाय दिस, बाय दैट, एंड ही हैज मैनेज्ड टू अरेंज द होल गवर्नमेंट मशीनरी to support him. So now imagine in hundreds of people have benefited because of his organ donation. कोई को आँख मिली है, कोई को हार्ट मिला है, कोई को हाथ मिले हैं, सब कुछ मिला है। तो दिस इज द टाइप ऑफ वर्क विच दे डू। एंड ये शैलेश जी आप ले लीजिए, जो एजुकेशन में है यहाँ, और ये दिशा फाउंडेशन चला रहे हैं। बम्बई से 40 साल की उम्र में अच्छा धंधा पानी छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, और आज ये दिशा फाउंडेशन कर रहे हैं, जिसमें से सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड। मेरे को बताया गया फर्नांडिस जी, वो मंडलिया जी, अपने जो मिनिस्टर है, वो सब इनकी दिशा फाउंडेशन में ट्रेनिंग लेके बाहर निकले हैं। तो इमेजिन व्हाट अ पर्सन कैन डू। खाली कमाने का एक मकसद नहीं रहता है ज़िंदगी में, खाली एक पोजीशन लेने का एक मकसद नहीं मिलता है ज़िंदगी में। आपको पोजीशन मिली है तो यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू, यूज योर पोजीशन टू डू मोर बेटर थिंग्स। पैसे तो सब कमाते हैं। ये सूरत है ना, जो आप सूरत के नहीं है तो उसकी पहचान देता हूँ मैं साहब गोविंद भाई। सूरत की पहचान शू कि गली के 2 छेड़े पे 2 करोड़पति रहते हैं। गली के 2 छेड़े पे 2 करोड़पति रहते हैं सूरत की एक गली में। बीच में कितने रहते आप गिन डालो। तो अब उस करोड़पतियों में आपकी एक गिनती को बढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। बट उस सिस्टम में, उस सोसाइटी के अंदर आप एक कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो यू विल बी समथिंग डिफरेंट। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्राई टू बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग बी यूनिक, समथिंग बी स्पेशल, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल आर craving, should be craving for in life. आप धंधे में से भी आ रहे हैं, इसमें से भी आ रहे हैं, उसमें से भी आ रहे हैं, और इसमें क्या करने का होता है कि सिंपल है, कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने का तो रिस्क तो लेना पड़ता है भैया। गोविंद जी ने रिस्क लेते गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपनी नज़र के सामने हैं। 7 साल के थे, कुछ नहीं था, और उसमें से आज ही इज़ द
business tycoon, and not only business tycoon, he is the most prestigious person of the whole city. So this is what one can achieve. तो मेहरबानी करके don't limit yourself. वो जवानी क्या जो हलचल न मचा दे, वो जवानी क्या जो हलचल न मचा दे। तो आज तुम यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, मन में संकल्प करो कि मैं जिंदगी में हलचल मचाने वाला हूँ, और वो आपका मकसद होना चाहिए, वो आपका डायरेक्शन होना चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो संस्कृत में इनका नाम है अश्विन, पर बोलने के बाद मुझे लगा कि इंग्लिश में बोलना चाहिए अस्विंग। कैसे स्विंग करते हैं आप बातों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। गुलाब ना छोड़ मा आ कांटा नो ककड़ाट न करो। जो नेगेटिव होते हैं ना, वो सिर्फ कांटे देखते हैं। गुलाब ना छोड़ मा कांटा नो ककड़ाट न करो, कांटा ना छोड़ मा गुलाब उग्या नो उत्सव करो। ધન્યવાદ સાથે સૌનો આભાર। આભાર વિધિ માટે હું નિમંત્રિત કરીશ संवेग शाह जी, जो आभार दर्शन करेंगे। उसके बाद फोटो शूट होगा। आप लोग 5 मिनट के लिए बैठें। सभी अतिथियों से निवेदन है एक फोटो शूट के लिए। आभार विधि संवेग शाह, ग्रुप फोटो ले लें। हाँ, आभार विधि के लिए संवेग शाह जी यहाँ आएंगे, और ग्रुप फोटो के लिए आप लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे, और हमारे अतिथि काका 5 मिनट आभार विधि था, है ना? ठीक है। नमस्कार। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके, परंतु डिजिटल माध्यम से जुड़कर हम सबको अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया, ऐसे श्री सुरेश प्रभु जी का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर हम सबको मार्गदर्शन देने हेतु पधारे एवं श्री गोविंद काका एवं श्री अश्विन भाई देसाई का भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। मिलेनियम परिवार एवं उनके चेयरमैन श्री अमित भाई का हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्होंने केवल एक स्कूल नहीं बल्कि पूरा परिवार हमें समर्पित किया। किसी भी समय किसी भी आवश्यकता में उनका पूरा परिवार दिन रात हमारे साथ खड़ा रहा। उनका जितना भी हम आभार व्यक्त करें वह कम है। हमारे सम्माननीय स्पॉन्सर्स एंटेक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICAI, SGCCI एवं नवसर्जन प्रतिष्ठान, आप सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल हो सका है। साथ ही सभी मीडिया प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी एवं उपस्थित सभी गणमान्य प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय अतिथियों का भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। आप सभी के सहयोग, मार्गदर्शन और उपस्थिति से यह कार्यक्रम सार्थक और सफल बना पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की ये पीढ़ी हिंदी इतनी अच्छी बोल रही है, स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, यह एक बहुत बड़ा यह भी योगदान है आप लोगों का, युवाओं का। अब फोटोशूट के लिए सभी अतिथि सामने आ जाएंगे, और आप लोग जहां अपने अपने गट में हैं वहीं पर खड़े होंगे, ताकि एक बहुत अच्छी तस्वीर ली जा सके।